क्या अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बनने के बाद अब विवादों में घिर गया है? जी हां, आरोप है कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया दान, सोना, चांदी, अन्य कीमती वस्तुओं के हिसाब किताब में गड़बड़ी हुई है। मामला इतना बढ़ गया कि जांच के लिए एसआईटी का गठन करना पड़ा, कोर्ट तक याचिका पहुंचाई गई और राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। आखिर क्या है पूरा मामला? क्या सच में राम मंदिर के चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई है या फिर यह सिर्फ आरोपों का खेल है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। अयोध्या के राम मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के दान पात्रों में करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। इसके अलावा श्रद्धालु सोना, चांदी जैसी अन्य कीमती चीजें भगवान राम को अर्पित करते हैं। अब ऐसे में विवाद कहां से शुरू हुआ? विवाद की शुरुआत तब हुई जब कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे और कीमती वस्तुओं के रिकॉर्ड में गड़बड़ी हुई है। आरोप यह भी लगाए गए कि कुछ सामान अभी गायब है और दान के प्रबंधन में पर्याप्त पारदर्शिता नहीं बरती गई। इसके बाद यह मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया। बढ़ते विवाद के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष दल यानी एसआईटी का गठन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी ने मंदिर परिसर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज, दान पात्रों के रिकॉर्ड, सुरक्षा व्यवस्था और चढ़ावे के दस्तावेजों की गहनता से जांच की। जांच एजेंसियों ने कुछ लोगों से पूछताछ की, अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग पर 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने अयोध्या में 6 दिनों तक रहकर जांच की। इस दौरान 5 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। अब इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव गृह के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी। राम मंदिर का दान, इस रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई। जानकारी के मुताबिक समिति ने 15 जून को जांच शुरू की थी। 20 जून तक जांच का पहला चरण पूरा कर लिया। इसके बाद समिति लखनऊ लौट गई और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। माना यह भी जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। सूत्रों की माने तो जांच रिपोर्ट के आधार पर गबन और चोरी से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज हो सकती है। साथ ही कुछ लोगों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार एसआईटी की जांच से पहले चरण के बाद कुछ नए नाम भी निकलकर सामने आए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ये लोग राम जन्मभूमि परिसर के कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन ट्रस्ट से जुड़े प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहे हैं। जांच एजेंसियां अब इन लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। यह भी माना जा रहा है कि सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के बाद एसआईटी दूसरे चरण की जांच दोबारा से शुरू करेगी, क्योंकि जांच के दौरान आरोपों का दायरा लगातार बढ़ता गया। शुरुआत में केवल चढ़ावे की रकम में हेराफेरी के आरोप सामने आए, लेकिन बाद में दान में मिले सोना, चांदी जैसी धातुओं के उपयोग, उनके रिकॉर्ड और मंदिर निर्माण में कथित कमिश्तखोरी जैसे आरोप भी निकलकर सामने आए। हालांकि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि करना सही नहीं है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद हमें फैसले का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल सबकी नजरें एसआईटी टीम की जांच पर है। सरकार की अगली कार्रवाई उसी जांच पर टिकी होगी। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है। क्या वास्तव में चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई है या फिर जांच जो चल रही है वो गलत साबित हो सकती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये मामला काफ़ी गंभीर है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दें और देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।